एक बुलंदतरीन सलवात का सहारा दें आप हज़रात। करबला अपना तारुफ करवा रही है, चंद बंद समात फरमाए। करबला कह रही है, कब भला सबको मयस्सर है मुसल्ला मेरा, कि कब भला सबको मयस्सर है मुसल्ला मेरा, नाम शब्बीर ने रखा है मुअल्ला मेरा। नाम शब्बीर ने रखा है मुअल्ला मेरा। बंद पेशे खिदमत है कि दस्ते खुदरत की तराशी हुई तस्वीर हूं मैं, दस्ते खुदरत की तराशी हुई तस्वीर हूं मैं, और किस्मते हुर की कसम कातिबे तकदीर हूं मैं। किस्मते हुर की कसम कातिबे तकदीर हूं मैं, और खुद पे मगरूर हूं अब्बास की जागीर हूं मैं। खुद पे देखिए क्या कहती करबला के, खुद पे मगरूर हूं अब्बास की जागीर हूं मैं, और मरकज़े नूर हूं व शम्स की तफसीर हूं मैं। मरकज़े नूर हूं व शम्स की तफसीर हूं मैं, और हो नहीं सकता मेरे नूर का हमसर सूरज, हो नहीं सकता मेरे नूर का हमसर सूरज, मेरी आगोश में उतरे हैं 72 सूरज। हो नहीं सकता मेरे नूर का हमसर सूरज, हो नहीं सकता मेरे नूर का हमसर सूरज, मेरी आगोश में उतरे हैं 72 सूरज, और मुझको जहनों के मरीजों की दवा आती है। करबला कह रही है कि मुझको जहनों के मरीजों की दवा आती है, और मेरे जर्रों से अनल हक की सदा आती है। मेरे जर्रों से अनल हक की सदा आती है, और सजदा करने मेरी चौखट पे खजा आती है। सजदा करने मेरी चौखट पे खजा आती है, और बस मेरी खाक से खुशबू वफा आती है। बस मेरी खाक से खुशबू वफा आती है। और जब से अब्बास के परचम को उठा रखा है, कि जब से अब्बास के परचम को उठा रखा है, आसमानों ने मुझे सर पे बिठा रखा है। जब से अब्बास के परचम को उठा रखा है, आसमानों ने मुझे सर पे बिठा रखा है। एक बुलंद तरीन सलवात का सहारा दें आप हज़रात। बस आखिरी 4 में से पेश खुदमत है कि अली का लाल तो जहरा का चैन लिखा है, अली का लाल तो जहरा का चैन लिखा है, जगह जगह पे शहे मशरखैन लिखा है। जगह जगह पर शहे मशरखैन लिखा है, कि बलाएं किस तरह आएंगी मेरी चौखट पर, कि बलाएं किस तरह आएंगी मेरी चौखट पर। अरे गरीब खाने पर मेरे हुसैन लिखा है। कि बलाएं किस तरह आएंगी मेरी चौखट पर, गरीब खाने पर मेरे हुसैन लिखा। बलाएं किस तरह आएंगी मेरी चौखट पर, कि गरीब खाने पर मेरे हुसैन लिखा। एक बुलंद तरीन सलवात का सहारा दें। तो अम्मा तोक पहनाती हैं, बाप लोग ये पहनाती हैं। फातिहा।
अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबील उम्मील अरबील क़ुरैशील मक्कील मदनील बतील अत्तहील तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील उद्दाम सौलातिल अदालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। सलावत बर मोहम्मद व आले। अज़ीज़ो, मिन्नियत और रसूल हुसैन के मौजू पर आज हम 7वें मरहले में दाखिल हो रहे हैं और जब जहन में ये मौजू आया था तो मैं ये समझ रहा था कि ये मौजू मुझे से नाक़िस तालिब इल्म के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जितना इस मौजू के बारे में अंदाज़ा था ये मौजू उससे कहीं ज़्यादा अमीक़ है, गहरा है और इतना गहरा है कि समंदरों की तहों के नीचे भी अगर चले जाएं तो ये समंदरों की सतहें भी, गहरान भी इसके सामने सतही हो जाती है। असल किस्सा ये है कि हम हर चीज़ को अपनी औकात के एतबार से सोचते हैं और उस चीज़ की कुनहज़ात कुछ और होती है। मेरे जहन में ये था कि मिन्नियत रसूल हुसैन में बहुत आसानी से मैं ये कह लूँगा और वो कह लूँगा और आप सुन लेंगे और मैं बयान करूँगा, लेकिन किस्सा ये है कि एक दूसरे से हैं ये तो समझ में आ रहा है, मगर जो है वो कौन है और जिससे है वो कौन है ये समझना उन बदअक़ीदा मौलवियों का तो काम है जो मजलिसें पढ़ते ही हैं आज़ादारी पर एतराज़ के लिए। वरना कोई आदमी जब गौर करता है तो सोचता है कि रसूल अज़मत की, मेराज की हद आखिर का नाम है और उसके बाद जब रसूल को देखता है इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद, उदनो मिन्नी, और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। 2 कमानों के फासले पर रसूल रुक गए, लेकिन हमने रसूल के दोष के ऊपर हुसैन को देखा। आप गौर कीजिए ना, किसी की बुलंदी को समझना आसान है। हाँ, आइए आज 1-2 बातें मैं और कह दूं और वो बातें मैं सिर्फ लोगों की इत्तिला के लिए अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शिया माशाअल्लाह बम्बई में है, जो 8 से 10 लाख के करीब जिनकी तादाद है। उसके बाद लखनऊ में है जिनकी तादाद तकरीबन 3 लाख है, और उसके बाद हैदराबाद में है, हैदराबाद दक्कन में
उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। लेकिन हैदराबाद पर सन 1948 में सवाल आया था, लिहाजा वहाँ हालात उतने ख़राब नहीं हुए। खुदा रखे, बड़ी शान की आज़ादारी वहाँ होती है। और बम्बई में हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका आदमी बम्बई में मौजूद ना हो। आप यकीन कीजिए, मैंने बम्बई जाना छोड़ दिया, मगर मुझे आज तक बम्बई में बम्बई का कोई आदमी नहीं मिला। ये अजीब व गरीब शहर है, बम्बई में बम्बई का कोई आदमी नहीं मिला। बिजनेस कैपिटल है। अब आइए लखनऊ, माजी की अजमत है, हाल की इज्जत है और मुस्तकबिल की रौनक है। अब होता यह है, जैसे मैं अपने ख़ानदान की बात बता रहा हूँ, मुझे दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं। मेरे घर में जो होता है और मेरे अपने ख़ानदान में जो होता है, हमारे यहाँ 12 दिन गोश्त नहीं खाया जाता। 8ही मुहर्रम को हाज़िरी होती है, फिर इमाम के सैयों को जो नज़र होती है वहाँ से हम लोग खाना शुरू करते हैं। लेकिन तबर्रुक अब इतना ज़्यादा आ रहा है, घर में चाय तो बनती है, जो कि दम की चाय पीने के आती हैं। आप, मैं जो कह रहा हूँ बड़े गौर से सुनिएगा, ये ना समझिएगा कि मैं वक्त पास कर रहा हूँ। चाय तो बनती है, मेरे लिए कभी कभी 2, 3, 4 रोटियां पक जाती हैं कि चावल न खाइए और ये न खाइए वो न खाइए। एक बूढ़े आदमी का ख्याल रखा जाता है ना कि उसको यानी इस जिंदगी में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा जो कुछ आ रहा है वो मेरे यहाँ रमज़ान में नहीं आता। क्योंकि रिस्क का वादा खुदा ने किया है, जरिया हुसैन को बनाया है। तिलावत कुरान में भी नहीं सुनाई देता, जितना इन्होंने नारे हैदरी के हे पर लगाया है। एक सलावत पढ़ दी है आवाज है। देखिए, खुदा उसको रिस्क से महरूम कर दे जो इन दिनों में अपने खाने के लिए अपने घर में, अपने किचन में, अपने बाउल के खाने में अच्छा खाना पकवाता हो। हुसैन का शिया हो, अली का शिया हो, हुसैन का आज़ादार हो। लेकिन अच्छे अच्छे खाने का खैरात मिल रही है, अगर भीख मिल रही है, ज़कात मिल रही है, तो एक बात समझिए, हर एक की खैरात उसके शान के मुताबिक होगी। हर एक की खैरात उसके शान के मुताबिक होगी। जिनके कपड़े जन्नत से सिल के आते हो, उनका सदका अच्छे से अच्छा खाना ना होगा तो क्या होगा? अब ये अच्छे अच्छे खाने जो खाए जा रहे हैं, ये किसके खाने हैं? ये किसके खाने? ये पकवाने वाले कौन हैं? क्या बावर्ची मुफ्त पका रहे हैं? कि जो कुछ पक रहा है उसका सामान खुदा न करे कहीं से मांग के लाया जा रहा है? कुछ चाहने वाले हैं जो चाहने वालों को चाहते हैं, और वो चाहते हैं जिसके जिस्म पर काले कपड़े हों उसके पेट में अच्छा रिज़्क़ जाए। हमें आपको खफा होने की क्या जरूरत है? ये बहुत बुरी बात है। खाएंगे हुसैन की
गाएंगे इब्ने जियाद। बाहर से नारा आया, एक सलवात पढ़ दिया बाबाज मोहम्मद वाले। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये जमाना बड़ा सेंसिटिव है भाई। ये सिर्फ लाउड स्पीकर पीरियड नहीं है कि इसकी कही बात कहां तक के जा रही है। जो लोग बैठे हैं बदनाम वो हो रहे हैं। भाई फर्ज कीजिए कि मैं कहूं कि अली बहुत बहादुर थे और आप कहिए अस्तगफिरुल्लाह, तो लोग समझेंगे कि ये अली वालों के बीच नहीं था। ये मैं आपसे कहूं हुसैन बहुत मजलूम थे और आप कहिए नऊज़ु बिल्लाह, तो सुनने वाले तो ये समझेंगे कि ये हुसैन वालों के बीच नहीं है। तो जब आजादारी के अज्जा पर एतराज करने वाले एतराज करते हैं तो बदनाम होते हैं बानियान मजलिस, बदनाम होते हैं सामईन मजलिस। दूसरे ये कि नसीहत करने के लिए आप सारे मोबाइल स्विच ऑफ करवाइए, सारे लाउड स्पीकर बंद करवाइए, साउंड सिस्टम खत्म कीजिए। मस्जिदों में रमजान की पहली से और 29 तक दरवाजे अंदर से बंद करके जितनी खराबियां आपको हुसैन के अज़ादारों में आती है उतनी रोजेदारों में ढूंढ के उनको ठीक कीजिए। उतनी खराबियां, क्योंकि इस्ना शरी मस्जिदों में जाएंगे ना। अरे मैं कुछ कह गया मौलवी साहब, मुहर्रम में तो हमारी तरह तुम मंबर पर बैठे मजलिस पढ़ रहे हो, रमजान में कहाँ जाते हो? नमाजी तो पढ़ाते हो, कोई तरावी पढ़ाने के लिए तो का मुखालिफ नहीं हूं। मुझे जाती तौर पर कुछ लोगों से रंजिश हो सकती है, नहीं मैं ये भी नहीं कह सकता, हो सकती है, ये इंसान है भाई। मूसा और खिज़र में इख्तिलाफ राय हो सकता है, नबी होते हुए, तो हम तो खाती इंसान हैं, इख्तिलाफ राय हो सकता है। लेकिन जब अज़ाए हुसैन पर एतराज होता है तो वो हमें नमक हलाली हमारी कहती है कि इसको बर्दाश्त न करो, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो। हम फिरका नहीं देखते हैं, हम मसलक नहीं देखते हैं। बड़ा मौइज़ा हसना का शौक है, इस साल भर आप किया कीजिए मौइज़ा हसना। आप खामखा अज़ादारों को बदनाम करते हैं। और ये काले कपड़े पहनने वाले, इनसे लोग सीख रहे हैं। ये काले कपड़ों से लोग सीख रहे हैं। कल एक सियासी जमात ने एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट पे काले कपड़े पहने हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम गम मना रहे हैं। लेकिन ये गम यजीद के खिलाफ प्रोटेस्ट है, मुआविया के खिलाफ प्रोटेस्ट है। अब एक चीज और है, मुझे कोई पॉलिटिकल बात
बात नहीं करना है, ना हमारा उन चीज़ों से लेना देना है। इन दिनों में हुसैन की गुलामी कर रहा हूँ, मुझे कहाँ फुर्सत किसी की तायीद या किसी की मुखालिफत करने की। लेकिन मैंने यही बात समझ ली कि काले कपड़ों वालों की गिरफ्तारी भी यकीनी है, चाहे थोड़ी देर के बाद छोड़ दिए जाए। तो वो तो फितरी बात है। जिसको देखिए कोई कलावा बंधा हुआ है, किसी के हाथ में हथकड़ी है, किसी के गले में तौक है, किसी के गले में ये जो कलावे हैं, ये उन जंजीरों, उन रस्सियों की यादगार है जो बाद हुसैन औलाद रसूल को बांधा गया था। और ये काले कपड़े गम की भी अलामत है, एहतिजाज की भी अलामत है। बस एक जुमला मैं कहूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। हुकूमत की मुखालिफत के लिए हिंदू सियासी लीडर समझ गए कि काले कपड़े पहनना चाहिए। आप यजीदियत की मुखालिफत के लिए काले कपड़े वालों पर एतराज कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या हुसैन का मेंबर यजीद के मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जाइए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ शियों में उठिए बैठिए। शिया कल्चर को सीखिए। आप तो मन होता है कि लखनऊ आते हैं तो शौकत अली के हाथे में रहते हैं, रात को क्या किस्सा क्या है। अब ये कि आप गुजर रहे थे, कुछ बच्चे सबील पर बैठे हुए कहे मार के हंस रहे थे। वाह वाह, अरे भाई बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, गलत किया, सही नहीं किया, नहीं हंसना चाहिए। किसी बात पर हंसी आ गई, आप वहीं रुक के उनसे समझाते, हाथ जोड़ के कहते कि नौजवानों ये गम हुसैन है, आज मुहर्रम की 5वीं है, 6वीं है, 7वीं है, 7वीं, ये तुम लोग जो हंस रहे हो ये मुनासिब नहीं है। और ख़ासतौर से यहाँ पर सबील लगती है, यहाँ पर बैठे भी हो खाली जगह पर रात के वक्त, एहतियात करो। उसके बाद तो देखिए वो नहीं हंसेंगे। अब मालूम नहीं कौन सी सबील थी, कहाँ पर बच्चे नजर आए। मुझे तो किसी सबील के ऊपर कहा लगाने वाले नजर नहीं आए, तबरुक बांटने वाले नजर आते हैं। और अगर ऐसा है तो भाई महल्ले के बुजुर्ग हैं, वो खुद ही ख्याल रखते हैं। और इंशाल्लाह जो जवान मैच्योर हो गए हैं, वो टीनेजर लड़कों को आप खुद ही समझा दीजिए कि भैया जैसे इन चीज़ों की एहतियात रखो, क्योंकि गैर आदमी देखेगा तो समझेगा कि तुम्हारे दिल में वाकई हुसैन का वो गम नहीं है जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो इससे ये होता है कि, माफ़ कीजिएगा मुझे कहना नहीं चाहिए, सबीलें देख के कुछ लोग चढ़ने लगते हैं। किस्सा ये है कि उनके पास होता है कोई ना कोई इदारा, चाहते सारा पैसा उनके इदारे में जाए, और वो पैसा जाता है हुसैन के नाम पर, हम आप तक, हुसैनियों तक। क्या कहा जाए, शीरमार लगी है तंदूर में, दिल जला जा रहा है मौलवी साहब। अभी तक के इतना बड़ा मजमा जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो सड़क पर कितने उनकी तो तादादी मुझे नहीं मालूम। बहरहाल सुनता हूँ कि ट्रैफिक वगैरह रुक जाता है, जबकि फ्लाई ओवर से हैवी व्हीकल्स गुजर जाते हैं। लेकिन अभी तक के इतनी अच्छी सलवात नहीं आपने बुलंद की कि मैं मुतमईन हो जाऊँ कि सलवात हुई। सलवात पढ़ दी है बावाज़ बुलंद। खर्ची, मुझे उस हाजी का नाम पता बताइए जो सिर्फ एहराम लेके जाता हो आज करने, और वापसी में उसके बाद सिर्फ 2 जोड़े कपड़े हो, एहराम हो।
अच्छा, आप हमको यही समझाते ना कि इमाम हुसैन का नाम मफहूम है करबला समझिए, सीरत हुसैन पर चलिए। यहाँ 24 घंटे हुसैन की तरह गुजार के दिखा दो। अपने आगे रखी हुई जौ की सूखी रोटी फकीर को दे दो और रोजे पर रोजा रख लो, तीसरे दिन बेहोश नहीं हो के शायद मर जाओ। कह देना तो बहुत आसान है। और सीरत हुसैन पर चलिए का मतलब ये कि खुदा न खास्ता आप हुसैन को भूले हुए हैं। हर आदमी अपनी औकात भर चल रहा है। भाई हम पर 17 रकत वाजिब की गई है, कुछ लोग हैं जो 100 रकत पढ़ रहे हैं, यकीनन उनका सवाब ज्यादा है, लेकिन वाजिब तो अदा हो रहा है। बाप का नाम किसी न किसी इसी खानदान के नाम पर नाम होगा, माँ का नाम इसी घराने से नाम वाबस्ता होगा, भाई का नाम इसी घराने से वाबस्ता होगा, बहन का नाम इसी घराने से वाबस्ता होगा, औलाद का नाम इसी घराने से वाबस्ता होगा। भाई हम तो माफ कीजिएगा अल्लाह के अस्माए हुस्ना रखते हुए भी, बड़ी नाजुक बात कहने जा रहा हूं, अगर किसी को बुरी लगे तो पहले ही से माफी मांग लेता हूं। अल्लाह के 99 अस्मा हैं, लेकिन हम अल्लाह के नाम पर नाम नहीं रखते। बहुत कम मिलेंगे हम में आपको कि जो अब्दुल वदूद हों, अब्दुल मन्नान हों, अब्दुल गफ्फार हों, अब्दुल रऊफ हों, अब्दुल सत्तार हों, अब्दुल रहमान हों, अब्दुल रहीम हों। तो छोड़ दिए। हम तो इतना हुसैन के चाहने वाले हैं कि हम किसी बच्चे का नाम जो हमारे यहाँ काम करता है उसकी औलाद का नाम भी हम हमारे साथ नहीं होने देते। हमारे यहाँ कोई इब्ने ज़ियाद नहीं आता, हमारे किसी शिमर से कोई ताल्लुकात नहीं है, हम किसी खूनी को नहीं जानते। सिनान इब्ने अनस नाम के किसी शख्स से ना हमारी जान पहचान थी, ना हमारी औलाद की जान पहचान है, ना इंशाल्लाह हमारी आइंदा नस्लों की जान पहचान होगी। हमसे बड़ा हम सब आए, जो देख रहे हैं वो सब आए। आप बताइए अल्लाह रहमान है कि नहीं? आप नमाज में कितनी मर्तबा कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम? अल्लाह रहमान और रहीम है। इब्ने मुल्जिम जो हजरत अली का कातिल था उसका नाम अब्दुल रहमान था। अगर किसी शिया से कहिए कि माशाअल्लाह खुदा आपको औलाद अता करे, साहबजादे का नाम अब्दुल रहमान रखिएगा, जूतों से मुंह पीटेगा। बात बता रहा हूं, खुदा न खास्ता मैं बिल्कुल आम नाम बता रहा हूं। आपके पड़ोस में जैसे पुकारते के नाम रख लिए जाते हैं, जहां भी हो सकता है इस्लाम के कई बच्चे बैठे हुए हों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर किसी जात को नहीं, कोई एक नाम बदनाम हो जाए कि भाई इसने मुसीबत बहुत उठाई है, इस पर जुल्म बहुत हुआ है, इसका हक छीन लिया गया, इसका बाग छीन लिया गया, तो लोग अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर नहीं रखेंगे, तो भैया नाम अच्छा नहीं है।
हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूं, अब समझना आपका काम है। फर्ज कीजिए मैं नया लफ्ज ईजाद कर रहा हूं, किसी का नाम चलखबूश है, ये लफ्ज कहीं नहीं मिलेगा आपको, मेरी जाती डिक्शनरी के अल्फाज है। किसी का नाम चलखबूश है और मालूम है कि उससे उसका हक भी छिन गया, उसकी बीवी का बाग भी छिन गया, उसके बाप के भी दुश्मन हो गए, उसके बच्चों के भी दुश्मन हो गए। उनका अब इस्लाम पर नाम ना रखना भैया, भाई बड़ा मुसीबतों का नाम है ये, जब नाम रख लेते तो मुसीबतें आने लगती हैं। यहाँ देखिए कौन सी ऐसी मुसीबत है जो अबू तालिब पर, रसूल पर, अली पर, सैयदा पर, हसन पर, हुसैन पर नहीं आई, और हमें कि उनके नामों पर नाम रखते जा रहे हैं, तबर्रुक बांटते जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, तबर्रुक बांटने वाले का नाम भी उन्हीं के नाम पर है और तबर्रुक लेने वाले का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। अफसोस उस वक्त होता है जब एतराज करने वाले का नाम भी उन्हीं के नाम पर होता है। अब्दुल कुद्दूस से कोई शिकायत नहीं है, अब्दुल रऊफ से तो यही उम्मीद थी, अब्दुल गफ्फार का तो ये काम ही है, अब्दुल सत्तार तो पैदा ही इसके लिए हुए हैं, अब्दुल रहमान ने तो इतनी बड़ी दाढ़ी इसके लिए बनाई है। इनसे कोई परेशानी है, लेकिन आप जानते हैं क्या है, आदमी सब कुछ छिपा सकता है, मुहर्रम का चांद देख के अपना शजरा नहीं छिपा सकता। एक सलवात पड़े आवाज में। दोस्तों आप जरा गौर कीजिएगा कि अच्छा देखिए, एक चीज ये है कि बारिश हो रही है या बरसात का मौसम है, मुझे मालूम है कि पानी बरस सकता है। देखिए कि लू चल रही है मसलन, बारिश का कोई इम्कान ही नहीं है, और कुछ मैं लू की पेशीन गोई कर रहा हूँ, बरसात की पेशीन गोई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने कुछ खास चीज हासिल कर ली है जिससे मुझे कुछ मालूम हो गया है। जिनके ऊपर मुसाइब गुजरे वो माजी से, हाल से, मुस्तकबिल से उतना ही वाकिफ थे जितना लोग अपने सामने की चीजों से वाकिफ हो। एक बाप है, एक बेटा है, बाप के जिगर पर जहर का असर बढ़ता चला जा रहा है। छोटे से बच्चे को बुलाया, क्या जाओ कलम और कागज ले आओ, कुछ लिखा, उसको ताबीज की शक्ल दी और छोटे से बच्चे के बाजू को बांध दिया। क्या देखो, जब बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला होना तो ये ताबीज खोल के देख लेना। ज़ौजा के चेहरे पर इत्मीनान आ गया कि इमाम वक्त ने मेरे बच्चे के बाजू पर तावीज बांध दिया है। एक शहादत हुई, एक जनाजा चला, नवासा नाना के पहलू में दफन होना चाह रहा है, खानदान वाले चाह रहे हैं कि नाना के पहलू में दफन करें, नाना के पायती दफन कर दें। आपने जिंदा इंसानों के ऊपर तो तीर चलते देखे होंगे, हसन उस मजलूम का नाम है कि जिसके जनाजे पर तीर चले, और हुसैन सब्र के उस कमाल का नाम है
इसने अब्बास, मुस्लिम, अकील, सारी बनी हाशिम की शजाअतों को रोक लिया। मैं बहुत सख्त बात है, सिर्फ एहसास की बात है। जिंदगी भर आप मुझे बुरा भला कहिए, कुछ कहिए, लेकिन जब मेरी मैयत जा रही हो, अगर उसको आपने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो फिर सब आपके जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे खानदान वाले, मेरे बेटे आपके दुश्मन हो जाएंगे। हसन उस मजलूम, अच्छा न जाने सैयदा की औलाद, ये जनाब सैयदा, आपके दोनों बच्चों का अजब किस्सा है। शहादत के बाद लाशों तक को जख्मी किया गया। हसन दफन हो गए बकी में, अम्मा के पास थी। अब उसके बाद एक काफिला निकला है जिसमें 2 यतीम भाई हैं, एक बेवा भावज है और जनाबे उम्मे कुलसूम से सैयदुल शुहदा फरमा रहे, बहन देखो भाभी उम्मे फरबा कभी कुछ कहती नहीं, रास्ते में पूछती रहना, प्यास लगे, भूख लगे, थकन महसूस हो, इनके लिए काफिला रोक दिया जाएगा। काफिला करबला पहुंच गया। फिर खैमे दरिया के किनारे से हटाए जाने लगे। अब्बास आगे बढ़े। अबू ज़रीफ ने एक जुमला लिखा है शरह मख्तल अबी मकसद में कि अब्बास से पहले कासिम ने कहा कि चचा मुझे तलवार दीजिए, मैं देखता हूं कौन हमारे खैमों को दरिया के किनारे से हटा देता है। हुसैन गले लगा कर रोने लगे, कासिम तुम नहीं, रुको। खैमे दरिया के किनारे से हट गए। अब देखिए जैसे आज 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया, रात आ गई। ये 7 दिन आपने कैसे गुजारे? तो सोचिएगा, ऐसा लगता है कि 7 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। आशूर की शब हुसैन ने खैमे में सबको बिठा के बिठाया। क्या देखो, ये तीर मेरे लिए, ये तलवारें मेरे लिए, ये खंजर मेरे लिए, ये नेज़े मेरे लिए, ये कमाने मेरे लिए, ये फौजें मेरे लिए, ये सिपाह मेरे लिए, ये लश्कर मेरे लिए, ये जालिम मेरे लिए, ये कूफी मेरे लिए, ये शामी मेरे लिए, ये सफाक मेरे लिए, ये कातिल मेरे लिए, ये सब मेरी जान के दुश्मन हैं। चूंकि तुम मेरे साथ हो इसलिए खतरे में हो। मैं चिराग बुझा देता हूं, बैत उठा लेता हूं, जिसको जाना है चला जाए, चले जाओ, तुम्हारी जानें बच जाएंगी। मेरे साथ रहोगे तो जालिम, क्योंकि मैं जुल्म का मुखालिफ हूं और मैं मोहम्मदियत की बका चाह रहा हूं, मैं दीन मोहम्मद को बचा रहा हूं, लिहाजा मैं कत्ल हो जाऊंगा, मेरे साथों में भी कत्ल कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद जब हमने चिराग रोशन किया, एक रवायत में है कुछ लोग चले गए, हो सकता है चले गए, मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन जब चिराग रोशन हुआ तो इमाम हुसैन ने गौर से देखा, कहा तुम गए नहीं। ज़ुहैर यक़ीन अपनी जगह से उठे, हबीब इब्न मज़ाहिर अपनी जगह से उठे, कहने मौला जिसकी माओ ने आपके कदमों का कुर्बान होने के लिए पैदा किया हो, वो आपको छोड़ के कहाँ जाए? ज़ुहैर यक़ीन, मौला जाना होता तो आपके करीब क्यों आते? अब्बास उठे, अब्बास ने जुमला कहा, आका
वफादारों के दिल बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। कभी जाने के लिए, आपका साथ छोड़ के जाने के लिए न फरमाइए। अब इमाम हुसैन ने फरिश्ते शुहदा बुलाना शुरू किया। जनाब असगर का नाम आया, जनाब कासिम की त्योरियां बदल गई। क्या जालिम खैमों में जाएंगे? क्या नहीं, मेरे गैरतदार भतीजे, मैं 6 महीने के लिए असगर को लेके खुद मैदान में जाऊंगा पानी मांगने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि चाचा आपने पूरी फहरिस्त सुना दी, मेरा नाम नहीं आया। अब यहां पर हुसैन का सवाल सुनिए, या अपना आखिर कैफा तजदुल मौत, मेरे भतीजे तुम मौत को कैसा पाते हो? कुरान ने कहा है वह कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आदम से कासिम से पहले तक कोई मौत का मजा नहीं बता पाया। जब कासिम से पूछा, कासिम ने कहा अहला मन असल, आपकी राह में मारा जाना शायद से ज्यादा मीठी है मौत। का तुम्हारा नाम भी है, अली असगर का नाम भी है। अब एक खैमे में जनाब उम्मे फरवा ने बुलाया, क्या कासिम देखो मेरा आका हुसैन का रिश्ता बड़ा नाजुक है, पहले जान दे देना। तुम्हारे जीते जी अगर आका हुसैन के जिस्म पर एक जख्म भी आ गया तो रोज़े बशर में जनाब सीधा को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सुबह से कासिम इजाजत मांग रहे हैं। आखिर में वही तावीज खुला, दौड़ते हुए हुसैन के खैमे में आए। कहा बेटा क्या लाए हो? कहा अब्बा का वसीयतनामा, पापा का वसीयतनामा। दोनों चचा भतीजे रोते रोते गश में आ गए। एक रेशमी कुर्ता हसन को पहनाया गया। 13 साल का बच्चा, ज़िरे नहीं थी कासिम के जिस्म की मुनासिबत से। अब्बास ने गोद में उठा के घोड़े पर बिठाया, तलवार दी। मैं तफसील मसला नहीं अर्ज कर पाऊंगा। कासिम हसन के जज्बा शजाअत का मुजाहिरा कर रहे हैं करबला में। एक मरतबा कासिम को अर्दक शामी के चारों बेटों को कत्ल करने के बाद चारों तरफ से घेर लिया गया। अब सुनिए, हमला इस तरह से किया गया कि घोड़े की बागें और रकाबें काट दी गईं। कासिम ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। अब घोड़े पर कासिम इस तरह लेटे हुए, और जिधर जिधर से कासिम गुजरे इतनी तलवारें मारी गई कि कासिम के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब कासिम घोड़े से गिरते गिरते, या अम्मा अदरिकनी, चचा मदद को। हुसैन, अब्बास, अली अकबर, जवाना ने हाशमी एक तरफ से पढ़े। अब जरा सोचिएगा, बहुत मुश्किल मरहला है और यही पर मजलिस मुकम्मल हुई जा रही है। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है मुझमें, बस बात मुकम्मल हो रही है। बीच में कासिम है, हुसैन, अब्बास, अली अकबर, जमाना ने हाशमी जाते कातिल कासिम को खत्म कर दे। लश्कर यजीद चाह रहा है कातिल कासिम को बचा ले। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े, कभी घोड़े की चाटियां, कभी घोड़े की चाटियां, कभी घोड़े की चचा 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 चचा, हाय चचा, बचा लो चचा, मर गए कातिल, कुर्बान हो